डिलीवरी बॉय के साथ। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर पौड़ी है जो सबसे ज़्यादा बारिश और बर्फबारी के लिए जाना जाता है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बरसात हो रही थी। आज जून का आखिरी संडे था तो सीमा उस दिन थोड़ा लेट सोकर उठी थी क्योंकि उस दिन उसे ड्यूटी पर नहीं जाना था। वो पौड़ी में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। सुबह के 9 बज रहे थे। सीमा ने बाथरूम में जाकर गीजर ऑन किया और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसने चाय बनाई, फिर बाहर बालकनी में जाकर चेयर पर बैठ गई। चाय पीते पीते उसे एक 3-4 साल पुरानी घटना याद आ गई, जब उसकी सगी मौसी ने पैसों के लिए उसका रिश्ता एक शराबी आदमी से करवा दिया था। शादी के 5 महीने बाद ही सीमा को पता चल गया था कि उसके पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और फिर शादी के 18 महीने के अंदर ही पति का देहांत हो गया। इस तरह सीमा शुरू से ही पति के प्यार को तरसती रही थी। इस तरह के ख्यालों ने उसे थोड़ा उदास कर दिया था। अब बरसात भी बहुत तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह अंदर चली गई और नहाने की तैयारी करने लगी। वैसे तो सीमा एक 28 साल की विधवा थी, मगर उसने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ था कि वो 22-23 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। उसके पास सब कुछ चीज़ मौजूद थी, लेकिन एक जीवन साथी की कमी उसे हर रात महसूस होती थी। रात आते ही उसके अरमान मचलने लगते थे। उसके पति को गुजरे हुए 2.5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसको समाज में शर्मिंदा होना पड़े। मगर अब उसकी तड़प की इंतहा हो चुकी थी। आखिर वह भी एक इंसान थी और उसे भी प्यार और हमदर्द की ज़रूरत थी, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि समाज की बेड़ियों ने उसे जकड़ रखा था। इसलिए उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। उसके ऑफिस में भी उस पर बहुत से लोग लाइन मारते थे, मगर वह उन्हें भाव नहीं देती थी क्योंकि उसे खुद की बदनामी से बहुत डर लगता था। और दूसरी वे सभी भूखे भेड़िए थे जिन्हें सिर्फ जिस्म की हवस थी, लेकिन सीमा एक सच्चा जीवन साथी चाहती थी। इस तरह वो अपनी नीरस जिंदगी को जिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा नहाने जाने वाली थी कि तभी बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। जैसे ही सीमा ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक 24-25 साल का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। लड़का बोला, मैडम आप ही सीमा रावत जी हैं? हाँ, मैं ही सीमा रावत हूँ। तो वो बोला कि आपका एक पार्सल आया है। और फिर उस लड़के ने सीमा को साइन करने के लिए पेन पकड़ाया। पेन देते समय उस लड़के का हाथ सीमा की उंगलियों को टच हो गया था। सीमा भी उसकी तरफ एक नज़र देखती है और साइन करने लग जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों सीमा के शरीर में उस लड़के के छुअन से एक सिहरन सी दौड़ गई थी। ऐसा सीमा के साथ पहली बार हो रहा था। तभी अचानक उस लड़के ने छींक दिया तो सीमा बोली, आपको तो सर्दी लग गई है। अभी बारिश भी काफ़ी तेज है, आप चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। आपके कपड़े भी काफ़ी गीले हो गए हैं, चाहे तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। पहले तो उस लड़के ने इनकार कर दिया, लेकिन सीमा के बार बार कहने पर वो लड़का बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा बंद करके लाइट जला दी। वहाँ सीमा ने तौलिया भी रख दी थी। उस लड़के ने पहले कपड़े निकाल कर पहले उस तौलिए को चूमा। वह ऐसा कर ही रहा था कि सीमा ने उसे ऐसा करते देख लिया, क्योंकि सीमा उस समय उसे दरवाज़ा खोलकर एक टी शर्ट देते हुए बोली, इसे पहन लेना। फिर उस लड़के ने टी शर्ट पहन ली और अपने कपड़े को सूखने के लिए डाल दिया और फिर बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। उसके बाद सीमा ने उसे अदरक वाली चाय पिलाई। अब विपिन का दिल कर रहा था कि सीमा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ ले। अब सीमा भी उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगी और उसकी तरफ देख कर बोली, विपिन आप मुझे इस फ़ोन के बारे में समझा देंगे? फिर विपिन बोला कि फ़ोन लाइए मैं समझा देता हूँ, और सीमा फ़ोन लेकर उसकी बगल में बैठ गई। अब विपिन फ़ोन को सिखाते सिखाते सीमा की कोमल उंगलियों को टच कर रहा था। ऐसा करने से सीमा को भी आनंद आ रहा था और सीमा के कोई ऐतराज़ न करने से विपिन की हिम्मत बढ़ गई और अब सीमा और विपिन खुलकर एक दूसरे का साथ देने लगे। और सीमा की बरसों पुरानी सूखी खेती को पानी पिलाने वाला था, जिसे सीमा बहुत दिनों से पाना चाह रही थी। फिर सीमा के बेडरूम में दोनों दो जिस्म और एक जान होने लगे। बरसों पुरानी बंजर भूमि को जोतने में विपिन को बहुत ही अधिक आनंद आ रहा था और सीमा भी विपिन के इस हल को अपने अंदर काफ़ी गहराई तक महसूस कर रही थी। विपिन ने लगभग 1 घंटे तक इस बंजर भूमि पर अपना हल चलाया, जिसके बाद वो दोनों संतुष्ट हो गए। फिर सीमा उसके साथ जीवन जीने का स्वप्न देखने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।